बहुत खुशी की बात है कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, क्योंकि बदकिस्मती से जब भी कोई भी ऑपोज़िशन में हो, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ पीटीआई, इसके अलावा कोई भी ऑपोज़िशन में होता था, जब इवन पीएमएलएन होती थी, तो वो भी ये लोग यही रोज़-रोज़ अलार्म्स और रेड फ्लैग्स रेज़ करते थे कि हम आज डिफ़ॉल्ट हुए, कल हुए, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जब ऑपोज़िशन का हिस्सा थी पिछले दौर में। हुँ। तो हर ऑपोज़िशन ये चाहती है कि जी ये चूँकि गवर्नमेंट उनकी मुखालिफ की है, तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कितना मज़ा आए अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। और ये समझने सोचने से वो लोग कासिर होते हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप लोग अपनी ऑपोज़िशन कहाँ करेंगे? हुँ। और अगर मुल्क है तभी तो ऑपोज़िशन है, तभी तो गवर्नमेंट है। तो देखिए एक बदकिस्मत बात है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि देखिए कि स्थायी नहीं है और बजट इस दफ़ा बहुत अच्छा देना है। ये एक अहम माइलस्टोन है जो कि गवर्नमेंट ने अपने लिए तय कर रखा है कि बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि उसी की बुनियाद पे इलेक्शंस तो होने ही होने हैं इस साल। असेंबलीज़ की टेन्योर मुद्दत खत्म हो रही है, असेंबलीज़ एक्सपायर हो रही हैं। उसके बाद फिर आप किसी भी केयरटेकर को, मुझे नहीं पता कि किस कानून के तहत कितने हद तक तोसी दे सकते हैं। सो इलेक्शंस आर इनएविटेबल। अगर इलेक्शंस इनएविटेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अच्छा बजट देना है, तभी वो लोग इलेक्शंस में जाएँगे, क्योंकि अभी तक की तो जो परफॉर्मेंस है कल हुआ ये कि बड़ी अच्छी कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। इंटरनेशनल फैक्टर है लेकिन उसको कुछ हद तक पास ऑन किया है। फिर इवन यहाँ पर जो आज रुपए की कदर कुछ मुस्तहकम हुई है, काफ़ी मुस्तहकम हुई है अगेंस्ट द डॉलर, वो भी अच्छी खबर है। लेकिन इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो इंटरवेंशन के थ्रू हुआ है। वो नेचुरल नहीं है, वो इंटरवेंशन है, जिसके थ्रू ये चीज़ें की गई हैं ताकि थोड़ी बहुत कोई मईशत में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अभी तक तो स्टेबिलिटी हमसे दूर ही जाती जा रही है, पास आने का नाम नहीं ले रही। तो गोया ये कि बजट इन्होंने बहुत अच्छा देना है, लेकिन वो बजट कहाँ से देना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज़ाहिर है हम जैसा मुल्क जो है वो शुरू ही करता है बजट डेफिसिट से। बात ये करनी होती है डेफिसिट को फाइनेंस कहाँ से करना है। इम्पोर्ट्स आपकी इस वक्त बिल्कुल बंद है। तमाम एलसीज वगैरह काफ़ी महीनों से इम्पोर्ट्स बंद हैं। उसी की वजह से कुछ हद तक हमें सहारा मिला हुआ है, वरना अगर इम्पोर्ट्स खुल गई, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है कि आप इम्पोर्ट बंद एग्ज़ैक्टली। करके अपनी मईशत को किसी तरह ऑक्सीजन पे लगा के रखें। इम्पोर्ट्स खुल गई तो आपका क्या हश्र होगा, ये सोचने की बात है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने कोई एक साथ नहीं दी, बेसिकली मिस कमिटमेंट आईएमएफ ने की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया है कि भाई क्योंकि 30 जून आखिरी डेट थी जब ये जो मुआहदा है वो मुकम्मल होना था, और क्योंकि किस्तें पूरी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी तरफ से इस मुआहदे को 30 जून तक जो है जैसे तैसे करके ख़त्म करेगा, मुकम्मल करेगा, और उसके बाद नए सिरे से एक मुआहदा करेगा, और जिसकी कड़ी शराइत हो सकती हैं, क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना बजट देना है और बजट के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहती है। ये कितनी अच्छी खबर है। थैंक यू बीनिश, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। बात ये है कि आपने शुरू में कहा ना कि पीटीआई का कोई बंदा फोन नहीं उठाता, और जो उठाते हैं वो कहते हैं या तो हम छुपे हुए हैं या मतलब या हम पीटीआई में अब हैं ही नहीं। तो ये तो स्टेटस कल तक था। उसके बाद और भी तब्दीलियां इसमें आ चुकी हैं, और वो हम तमाम को पता है। लेसर सेड द बेटर। बट अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपने आईएमएफ से मुझसे चूंकि पहला सवाल यही किया है, तो मेरा इस पे ये ख्याल है कि देखिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत खुशी की बात है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि बदकिस्मती से जब भी कोई भी ऑपोजिशन में हो, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पीटीआई, इसके अलावा कोई भी ऑपोजिशन में होता था, जब इवन पीएमएलएन होती थी, तो वो भी ये लोग यही रोज अलार्म्स और रेड फ्लैग्स रेज करते थे कि हम आज डिफॉल्ट हुए, कल हुए, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ जब ऑपोजिशन का हिस्सा थी पिछले दौर में। तो हर ऑपोजिशन ये चाहती है कि जी ये चूंकि गवर्नमेंट उनकी मुखालिफ की है, तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कितना मजा आए अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। और ये समझने सोचने से वो लोग कासिर होते हैं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो आप लोग अपनी ऑपोजिशन कहाँ करेंगे। और अगर मुल्क है तभी तो ऑपोजिशन है, तभी तो गवर्नमेंट है। तो देखिए एक बदकिस्मत बात है। लेकिन वही वाली चीज है कि देखिए कि स्थायी नहीं है और बजट इस दफा बहुत अच्छा देना है। ये एक अहम माइलस्टोन है जो कि गवर्नमेंट ने अपने लिए तय कर रखा है कि बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि उसी की बुनियाद पे इलेक्शंस तो होने ही होने हैं इस साल। असेंबलीज की टेन्योर मुद्दत खत्म हो रही है, असेंबलीज एक्सपायर हो रही हैं। उसके बाद फिर आप किसी भी केयरटेकर को, मुझे नहीं पता कि किस कानून के तहत कितने हद तक तोसी दे सकते हैं। सो इलेक्शंस आर इनएविटेबल। अगर इलेक्शंस इनएविटेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अच्छा बजट देना है, तभी वो लोग इलेक्शंस में जाएंगे, क्योंकि अभी तक की तो जो परफॉर्मेंस है कल हुआ ये कि बड़ी अच्छी कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। इंटरनेशनल फैक्टर है लेकिन उसको कुछ हद तक पास ऑन किया है।
फिर इवन यहाँ पर जो आज रुपए की कदर कुछ मुस्तहकम हुई है, काफी मुस्तहकम हुई है अगेंस्ट द डॉलर, वो भी अच्छी खबर है। लेकिन इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो इंटरवेंशन के थ्रू हुआ है, वो नेचुरल नहीं है, वो इंटरवेंशन है जिसके थ्रू ये चीजें की गई हैं ताकि थोड़ी बहुत कोई मईशत में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अभी तक तो स्टेबिलिटी हमसे दूर ही जाती जा रही है, पास आने का नाम नहीं ले रही। तो गोया ये कि बजट इन्होंने बहुत अच्छा देना है, लेकिन वो बजट कहाँ से देना है ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है हम जैसा मुल्क जो है वो शुरू ही करता है बजट डेफिसिट से। बात ये करनी होती है डेफिसिट को फाइनेंस कहाँ से करना है। इम्पोर्ट्स आपकी इस वक्त बिल्कुल बंद है, तमाम एलसीज वगैरह काफी महीनों से इम्पोर्ट्स बंद हैं, उसी की वजह से कुछ हद तक हमें सहारा मिला हुआ है। वरना अगर इम्पोर्ट्स खुल गई, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं है कि आप इम्पोर्ट बंद करके अपनी मीशत को किसी तरह ऑक्सीजन पे लगा के रखें। इम्पोर्ट्स खुल गई तो आपका क्या हशर होगा, ये सोचने की बात है। और पता नहीं, अफसोस के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई सोच भी रहा है अलोंग दीज लाइंस, क्योंकि असल तो जो एनर्जीज हैं गवर्नमेंट की वो बिल्कुल कहीं और लग रही हैं, और एक बहुत अननेसेसरी चीज हुकूमत का वो सेक्शन जिसके पास वजारत खजाना है विच इज़ द PMLN, मुझे आपको बहुत दुखी दिल के साथ ये बताना पड़ा, क्योंकि हम तो अच्छी खबर ही शेयर कर रहे थे, लेकिन मुझे बताना पड़ा है कि निसार चीमा साहब ने जो रहनुमा PMLN के, उन्होंने हमें डिच करा दिया है, उनकी मिस कमिटमेंट सामने आ गई है। बाय द टाइम वी आर डूइंग दिस शो मेरी टीम को एक कॉल रिसीव हुई और उन्होंने कहा है कि वो कहीं पे स्टक हो गए हैं और वो अब शो पर नहीं आ सकते। जब से PMLN हुकूमत में आई है और पिछले कुछ महीने से मुझे लग रहा है कि वो टेलीविजन शोज़ को अवॉइड कर रहे हैं, उसमें भी उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, एंड मिस कमिटमेंट इस लेवल पे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मैंने निसार चीमा साहब के हवाले से आपके साथ कमिटमेंट की थी कि वो हमारे साथ शो में बनेंगे। एनीवेज जी, दूसरे ही हुकूमत के हिस्से के पास चले जाते हैं। बैरिस्टर साहब, कुछ पता है कि ये जो वजारत ख़जाना है व्हाट आर दे कुकिंग, क्योंकि बजट भी देना है और बजट के बाद एक नए प्लान में जाना है IMF के साथ, और उसके बारे में ऑलरेडी हमारा माइंड बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। अब हमको ये बताने की कोशिश की है कि जो अगला अब हमारा जो डील होने वाली है IMF के साथ, उसकी शराइत बहुत ज़्यादा सख्त होंगी। तो हम अभी की खुशी को एंजॉय करें कि आने वाले वक्त के अंदर जो टेरर आ रहा है हमारे ऊपर, हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो कैसे? वैसे मैं आपको बताऊं कि अब बेहतरी आएगी। जितना बुरा टाइम था वो हम देख चुके हैं जब ये गवर्नमेंट आई है, और बेहतरी आएगी। जितनी बेहतरी अब जितनी आनी चाहिए थी उतनी क्यों नहीं आई, ये सवाल खड़ा है। शायद ये इस वजह से नहीं आई कि गवर्नमेंट वक्त पे फैसला नहीं कर सकी कि किसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि इतने से टाइम के लिए 2 फाइनेंस मिनिस्टर बारी बारी बनाना ये कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक ये भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज़ में फ़र्क रहा है। मिफ्ता साहब हों या इसहाक डार साहब हों, दोनों का आपस में इख्तलाफ, मिफ्ता साहब तो खुलेआम उसका इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी बेहतरी आनी चाहिए थी शायद नहीं आ सकी इस वजह से। फिर डार साहब के आने के बाद IMF के पास जाने में देर और कुछ चीज़ों में मेरे ख्याल से उस तरह की कमिटमेंट नहीं दिखाई गई जो दिखाई जानी चाहिए थी। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खड़ा रहा और डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं, ये तो क्रेडिट है गवर्नमेंट का, क्रेडिट है गवर्नमेंट का, पूरी गवर्नमेंट का कि डार साहब का? चले डार साहब को भी दे दें तो कोई नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का करैक्टर इसमें है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा जो फाइनेंस मिनिस्टर को देना पड़ता है, ये कहें कि नहीं देंगे ये तो अजीब बात है।